नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दिल का दर्द है, रह रह कर उठता है, जितना भुलाना चाहो भूला नहीं जाता। या दूसरी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये दो अलग अलग तरह की कहावतें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज बात स्मृति ईरानी की करना चाह रहा हूँ। स्मृति ईरानी का जो भी हाल है, उस हाल को देखकर कांग्रेस के लोग खास करके खुश तो बहुत होते हैं कि क्योंकि स्मृति ईरानी ने मंत्री रहते हुए जो कुछ किया, खास करके जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ बर्ताव किया था संसद के अंदर, और जिस तरह से राहुल गांधी को हराने के बाद घमंड से भर चुकी थी, और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, फॉर्मूला उन पे ऐसा बैठा कि राहुल गांधी ने ऐसा बदला लिया कि राजनीति में, शायद ही भारत की राजनीति में किसी ने अपने प्रतिद्वंदी से ऐसा बदला लिया हो कि खुद ना हराकर अपने उस प्यादे से हरवाया जिसे सबसे कमजोर माना जाता था और जो सेना में सबसे पीछे खड़ा था, उसे आगे लाकर सामने वाले सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को हरा दिया। किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हराया, ये भारत के चुनावी इतिहास में हमेशा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन अब कई बार कुछ कांग्रेसी मुझे कहते हैं कि यार स्मृति ईरानी पे तरस भी आता है, क्योंकि जो स्मृति ईरानी मोदी जी की आंखों का तारा थी, बड़े बड़े मंत्रालय मोदी जी ने उनको दिए, वो अचानक एक चुनाव हार गई और दूध से मक्खी की तरह उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और स्मृति ईरानी भी बेचारी जहर का घूंट पीकर रह गई। सुना है अब फिल्मों सीरियलों की शूटिंग दोबारा शुरू कर दी है। अमेठी तो जाना ही छोड़ दिया है। चुनाव हारने के बाद सुना है एक ही बार अमेठी गई, उसके बाद उन्होंने जाना ही छोड़ दिया, जहां पर उन्होंने बड़े शौक से अपना घर बनाया था, ठीक चुनाव से पहले गृह प्रवेश किया था। लेकिन अब स्मृति ईरानी जो है, धीरे धीरे उनके दर्द जो है, वो जख्म जो है, वो मुझे लग रहा है कभी कभी रिस्क के बाहर आ जाता है। हाल ही में स्मृति ईरानी शायद राजस्थान में थी कहीं, जब उनसे पूछा गया कि भाई जो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं, रवनीत बिट्टू हो गए, ये एक और नेता है, कि वो चुनाव हार गए, दूसरी पार्टियों से आए नेता चुनाव हार गए, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन आप तो बीजेपी की डेडिकेटेड वर्कर रही हैं, फिर भी आपको एक चुनाव हारते ही मंत्री परिषद तो छोड़िए, बीजेपी पार्टी में भी कोई जगह नहीं मिल रही। इसकी वजह क्या है? तो स्मृति ईरानी बेचारी अपने आप को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करती हुई नजर आई। जरा सुनिए। मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी अथवा सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। 25 साल पहले आप जहाँ बैठे हैं आज कैमरे के पीछे, वहाँ मैं बैठती हूँ। तो मेरे जीवन के अनुभव कई हैं। मैं अभी 50 साल की भी नहीं हुई, तो जीवन बहुत लंबा प्रभु की अगर इच्छा रही तो है। लेकिन 3 बार की मैं सांसद हूँ, 5 अलग अलग विभागों की मैं मंत्री रह चुकी हूँ। मैं राष्ट्र के इतिहास में पहली महिला मंत्री, शिक्षा की कैबिनेट रैंक, टेक्सटाइल की कैबिनेट रैंक, और मेरा ये मानना है कि पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करता है। जैसे कि मैच में ना, क्रिकेटर में जो आप देखते हैं श्रृंखला में, कौन सा बैट्समैन कब खेलेगा ये सिर्फ कैप्टन निर्धारित करता है। मेरा इतना मानना है कि अगर आपका तेंदुलकर क्रीज पे बैठा हो या बेंच पे बैठा हो, उसकी उपलब्धि और उसके टैलेंट को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कैप्टन कौन सी पारी खिलवाता है, कौन सी श्रृंखला में खिलवाता है, ये कैप्टन का अधिकार है। मैं अपना 27 साल पुराना स्टिंगर वाला इतिहास नहीं बताती क्योंकि मैं सवाल पूछती थी जो मुझे याद है। अब स्मृति ईरानी कह रही है कि सचिन तेंदुलकर बैठे हैं बेंच पे तो रिकॉर्ड हमेशा उनके साथ बैठता है। बात सही है, लेकिन स्मृति मैडम ये भूल गई कि सचिन तेंदुलकर जब तक खेले, क्रिकेट खेले, वो बेंच पे नहीं बैठे। वो तभी बेंच पे बैठे जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो अगर उनकी तरह रिकॉर्ड लेकर बेंच पे बैठना है तो क्या स्मृति ईरानी मान चुकी हैं कि वो रिटायर्ड हो चुकी है, पॉलिटिक्स की उनकी जो है पारी का अंत हो चुका है? क्या ये मान चुकी हैं? या
मोदी जी को या ऊपर संदेश दे रही हैं कि मैं भूली नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। सचिन तेंदुलकर जैसे आज भी जिंदा है, स्मृति ईरानी भी, उनका नाम भी बीजेपी में हमेशा जिंदा रहेगा। कुछ इस तरह का कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। चेहरे पे हंसी है स्मृति ईरानी के, लेकिन इस हंसी के पीछे छुपा दर्द भी वो छुपा नहीं पा रही है। राजनीतिक पारी क्यों मैं अंत कर हो चुकी है, इसलिए बोल रहा हूं कि जो उनकी रणभूमि थी अमेठी, जैसा मैंने कहा, उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया। एक बार गई है सिर्फ, और दूसरे कहीं किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में वो एक्टिव नजर नहीं आ रही। होता क्या, नहीं तो नेता ये होता नहीं कि हार भी गया तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी जमीन पकड़ने के लिए वो लगातार, जब है ही नहीं, पावर में नहीं है, मंत्री नहीं है, कोई पद नहीं है पार्टी में भी, तो खाली है, तो फिर तो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने चुनाव क्षेत्र में लगाता आदमी। चलिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जीत पाऊँ, तो फिर आप कोई दूसरी जगह देखते हो, फिर आप वहाँ एक्टिव होते हो, वहाँ अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश करते हो। लेकिन स्मृति ईरानी तो दोनों ऐसा कुछ कर ही नहीं रही। वो तो सीधी पहुँच गई है मुंबई नगरी, मुंबई माया नगरी, और सुना है सीरियल की शूटिंग शुरू करी है। लेकिन फिर कहती हैं कि मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये भी कहती हैं। तो इसका मतलब उम्मीद अब क्या है? मेरे ख्याल से स्मृति ईरानी को मोदी शाह से तो उम्मीद खत्म हो गई। अब उन्हें उम्मीद है कि जो नया अध्यक्ष बनेगा शायद उसकी नज़र मुझ पर पड़ जाए और पार्टी में कोई ऐसा पद मिल जाए जो एक गरिमामय पद हो, जहां वो फिर से अपनी राजनीतिक पारी का रिवाइव कर सके और मोदी गोदी मीडिया में दिख सके। स्मृति ईरानी की दूसरी टेंशन ये भी है कि जब तक वो थी तब तक वो इकलौता बॉलीवुड चेहरा बीजेपी में ऐसा था जो मुखर चेहरा था, बड़ा चेहरा था। लेकिन अब उनसे भी बड़ा चेहरा और उनसे भी बड़ी बड़बोली कंगना रनौत आ चुकी हैं। अब जब कंपेयर किया जाएगा कि कौन जो है वो बॉलीवुड चेहरा बीजेपी में सबसे बड़ा है, तो कंगना रनौत आगे आएंगी हमेशा। तब कंगना रनौत नहीं थी। एक टाइम में बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना दोनों थे, दोनों को मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा प्रोमिनेंट चेहरा रहे हैं, जबकि विनोद खन्ना और वो दोनों एक ही बैकग्राउंड से थे, विलन बन के आए थे फिल्मों में, फिर हीरो बने बाद में, और दोनों की सक्सेस भी तकरीबन एक जैसी थी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा प्रोमिनेंट रहे विनोद खन्ना से। उसी तरह से जब कंगना रनौत और स्मृति ईरानी का कंपेयर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कंगना रनौत को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो जीती दरअसल सही में अपने स्टार स्टेटस की वजह से जीती हैं, एक्ट्रेस की वजह से जीती, चेहरे पे जीती हैं, और वो रहेगा उनके साथ क्योंकि अभी फिल्मों में एक्टिव है वो। स्मृति ईरानी अगर कोई उम्मीद किसी चुनाव को जीतने की, लड़ने की कर सकती है तो वो अपने वही एक्टिंग के बेस पे कर सकती है, क्योंकि एक नेता के तौर पर तो अमेठी के लोगों ने पूरी पोल पट्टी खोल ली। अमेठी के लोगों ने साफ पूरे देश को संदेश दिया कि स्मृति ईरानी से ज़्यादा एरोगेंट, घमंडी नेता कोई हो नहीं सकता। तो हर लोग बचते हैं ऐसे नेता से। तो जो जीत की उम्मीद है वो अपने बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से ही है, तो वहाँ जो है वो कंगना रनौत से मात खानी पड़ती है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि नया अध्यक्ष कोई बने और संघ कुछ आशीर्वाद दे, कुछ दिखे, तो शायद कोई नंबर आए। क्योंकि पीछे एक खबरें भी चली थी, और मुझे आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि खबरें कैसे चलाई जाती है पॉलिटिक्स में, कैसे नेता अपने आप को सुर्खियों में लाते हैं। तो खबरें चलाई कि स्मृति ईरानी बीजेपी की अगली अध्यक्ष हो सकती हैं, क्योंकि वो महिला अध्यक्ष के तौर पे पहली पसंद है। ये खबरें चली, 2 दिन चली, तीसरे दिन के बाद उन खबरों का भी क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा। लेकिन ये कि कुछ दोस्त होते हैं मीडिया में हर नेता के, वो इस तरह की चीज़ें चलवाते हैं, वो भी कामयाब नहीं हुए। खैर फिलहाल मैं तो यही कह सकता हूँ कि दर्द है कि छुपता नहीं है, और जो उनके विरोधी है वो ये कहेंगे कि घिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नमस्कार।